बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ। और सजदे के टाइम सजदा देने के बाद जब उठती हूँ ना तो तब बहुत दर्द होता है, और वो यहाँ पर पीछे की साइड पे होता है। फ्रंट साइड पे कोई दर्द वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। और फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ आयत शेयर कर रही हूँ, ये आयत करीमा पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने आपको पता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से 2015 तक मैंने कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर मुकम्मल किया था, जब मुझे मुफस्सिर कुरान की डिग्री मिली थी। जब मैंने ये वाली आयत पढ़ी, और वैसे तो बुक्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, और अलग अलग उनके टॉपिक्स हैं, अलग अलग उनकी हैं चीज़ें हैं, और दूसरे कुछ और लोगों के लिहाज से, लाइक फ़िरक़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने उनकी भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये इसका बयान आता है, ये आयत करीमा का जो हवाला लिया गया है वो सदका और खैरात के लिहाज से लिया गया है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि रमज़ान में जो एक नेकी होती है उसका अल्लाह ताला जो सवाब है, उसका अजर जो है अल्लाह ताला वो दुगना, बल्कि अल्लाह ताला चाहे जितना मर्ज़ी बढ़ा दे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला हमारी छोटी से छोटी नेकी को बढ़ाकर इतना वो उसके अल्लाह ताला हमें ज़्यादा अजर अता फरमा देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये आयत करीमा उसी के लिहाज से है कि हम लोग अगर अपनी कोई बहुत प्यारी चीज़ खर्च कर देते हैं, या अगर अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ छीन लेता है, छीनता अल्लाह ताला हमसे कुछ नहीं है, वो उसमें हमारी बेहतरी होती है। और अगर हम उस पर सब्र करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा जानकर इग्नोर कर देते हैं, भुला देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ अता फरमाता है। मुझे तो कम से कम पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ, मेरा ये ईमान है, तो आप भी रखिए। तो क्योंकि रमज़ान का जो महीना है, इसमें हमारी छोटी से छोटी नेकी जो है ना, उसका भी सवाब दुगना और पता नहीं कितने गुना जो है ना वो अल्लाह ताला बढ़ा के उसको हमारे नामा अमाल में ना अकाउंट फरमा देता है। तो ये चीज़ है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, मैं यही कहूँगी। तो अब शुरू करती हूँ आयत। बिस्मिल्लाह। ये चहारम सुपारा, चौथा सुपारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। मैं आज एक ही आयत ये करूँगी, क्योंकि ये बहुत अहम है और काबिल गौर है। बराए मेहरबानी आप भी गौर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया करें ना, ये तो मेहरबानी किया करें ना। मेरे से ज़्यादा अजर आपको मिलेगा शेयर करने का। आपको पता है कि आप सुनकर तो आप उसको दूसरों तक पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अहादीस शरीफ में भी है, कुरान करीम में भी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द बयान करूँगी। अगर आपने एक चीज़ सुन ली है, अगर आपने अल्लाह का एक हुक्म सुन लिया है, आप उसको अगर आगे बढ़ा देते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो गोया आपने जहाद जितना जो है वो किया है, अजर हासिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तर्जुमा है, हरगिज़ न पहुँच सकोगे तुम कामिल नेकी तक, यानी कामिल नेकी का रुतबा तुम हरगिज़ न पा सकोगे जब तक ना खर्च करो अल्लाह की राह में उन चीज़ों से जिनको तुम अजीज़ रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो बिलाशुबा अल्लाह ताला उसे जानता है। बेशक ये मैंने पढ़ने के बाद ना, मैंने कभी कोई अपनी ऐबदार चीज़ जो है वो मैंने कभी जो है ना कभी किसी को दी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी किसी को कुछ देती हूँ, अच्छा देती हूँ, वो देती हूँ जो मेरी चीज़ फेवरेट हो। अदरवाइज़ उनको मैं ज़ाया कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ कोई कपड़े वगैरह हैं, अगर वो उनमें कोई ऐब कोई दाग या कोई डैमेज हो जाए थोड़ा बहुत, तो मैं उसको ज़ाया कर देती हूँ, मैं किसी को देती नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी कोई इस तरह की देता नहीं है, बल्कि मेरी अम्मी मुझे बहुत पहले भी कहती थी
मेरे कुरान पाक पढ़ने से पहले ना मेरी मम्मा कहती थी कि ये जब भी चीज़ दो अच्छी चीज़ दो, एक्स्ट्रा या लाइक रद्दी चीज़ जो है ना वो नहीं देनी चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझसे कोई कुछ तलब करता है तो मैं उसको अच्छी चीज़ देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गया इसका तर्जुमा। अब आती हूँ इसकी तफसीर की तरफ। तो जनाब हज़रत अबू तलहा अंसारी सहाबी हैं ये, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बाग था और उस बाग में कुआं था। उस कुएं का पानी मीठा था और जायकेदार था। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ पर जाकर बैठा करते थे और वो पानी पिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम को भी वो बाग पसंद था। उस बाग का नाम था बेरहा। बेरहा इस जो है ना ये बाग का नाम था। और ये अबू तलहा रज़ी अल्लाह को बाग इनका फेवरेट था। ये बाग भी जाहिर है जहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठते हों, वहाँ को जाकर पानी पीते हों, तो वो उनको कितना अजीज़ होगा अबू तलहा को। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाग है, बेरहा ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाग है, तो मैं इसको अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ। आप मुझे हुक्म फरमाइए मैं किस तरह कैसे करके इसको अल्लाह की राह में तकसीम कर दूँ। तो सरकार आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे मुबारक से खुशी के आसार फील होने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इसे अपने अजीज़ों अकारिब रिश्तेदारों से शुरू करो, यानी कि इनमें तकसीम करो। चनाचे अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने अपने चचाजाद भाई, चचाजाद कज़न जो उनके थे, उन्होंने उनको जो है वो वक्फ कर दिया। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला, उन्होंने ये आयत करीमा सुनी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलुल्लाह मैं भी अपनी सबसे ज़्यादा जान से अज़ीज़ जो मुझे बहुत मेरी फेवरेट ज़मीन है वो मैं अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ, मैं वो सारी ज़मीन देना चाहता हूँ। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ऐसे ना करो, बल्कि तुम यूँ करो कि इस ज़मीन का फल जो है वो अल्लाह की राह में सदका करो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को भी तरीका बता दिया खर्च करने का, अल्लाह की राह में उसको करने का, और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह को भी बता दिया। चनाचे फिर यूँ हुआ, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ने ऐसा ही किया। उन्होंने जो उसका फल है ज़मीन को अपने नाम ही रहने दिया, प्रॉपर्टी को अपने नाम ही रहने दिया। उनके ज़मीन का वो नाम यहाँ पर नहीं आ रहा, आई थिंक, जी हाँ नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा वहाँ पर, यहाँ पर। तो उन्होंने उसका जो फल है वो अल्लाह की राह में वो उगाते गए और उसे अल्लाह की राह में खर्च करते गए। तो ये चीज़ है। एक और सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तलावत कर रहे थे कुरान पाक की। जब इस आयत करीमा पर पहुँचे तो इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे मेरी एक कनीज़, एक गुलाम लौंडी बहुत पसंद है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं, क्या मैं इसे आज़ाद कर दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस
लौंडी को, उस गुलाम लड़की को, अपनी पसंदीदा दिल अजीज़ लौंडी को तुम आज़ाद करके वो नफ़ा कमा लोगे कि तुम्हें फ़ख्र होगा खुद पर। अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें वो नफ़ा देगा, क्योंकि अल्लाह की राह में ख़र्च करो, सदका और खैरात करो, जो मर्ज़ी करो, तो वो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको 120% जो है अल्लाह ताला आपको बेहतर और ज़्यादा लौटाता है। इतनी उनको वो पसंद थी लौंडी, वो कनीज़ उनको इतनी पसंद थी कि एक दफ़ा कहने लगे, मुझे वो कनीज़ इतनी अजीज़ थी, मुझे उससे इतनी मोहब्बत थी कि अगर सदका या खैरात की हुई अगर चीज़ वापस लौटाई जा सकती तो मैं उस कनीज़ से निकाह कर लेता। चनाचे अल्लाह की राह में उसे आज़ाद किया हुआ अब्दुल्ला बिन उमर ने अल्लाह की रज़ा जानकर सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उसको अल्लाह की राह में यानी कि आज़ाद कर दिया है। इतनी उनको वो प्यारी थी वो लौंडी, उन्होंने उस पर सब्र ही किया और अल्लाह की रज़ा जानकर छोड़ दिया कि वो आज़ाद मैंने उसको कर दिया है, तो अब वो आज़ाद ही है, मैं उसे निकाह नहीं करूँगा, उसे अल्लाह की राह में मैंने छोड़ दिया। तो बात ये है कि एक इंसान ही है ना, आजकल के लिहाज से अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत देखने में आ रही है। वो ये कि फ़लाँ रोगी है, फ़लाँ रोगी है, फ़लाँ लड़की है, फ़लाँ लड़का है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, ये किया वो किया, ऐसा है वैसा है। अगर हम लोग अल्लाह की रज़ा जानकर इस चीज़ पर सब्र कर ले कि अल्लाह ताला ने हमारे से जोड़ी नहीं लिखी हुई थी, छोड़ दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने अजीज़ रिश्तेदारों में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ बाकी तो इसको गुनाह में लेंगे। खैर, ये बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है, ये इंशाल्लाह अपने मुकाम पर अपने टाइम पर ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, और इस पर ये दलील काफ़ी है कि अगर आपका कोई नहीं हो सका, इग्नोर करें, आगे बढ़ जाए, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। तो बराए मेहरबानी इस पोस्ट को, ये बड़ी काम वाली पोस्ट थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी मैंने आपको बहुत चीज़ें, बड़ा कुछ सुनाना है, बड़ी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह चीज़ें सुनाऊंगी। बराए मेहरबानी शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।